हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे थंबनेल में, यूपी कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए हम आपके लिए जीके एंड जीएस की प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। बड़े शानदार प्रैक्टिस आपकी चली हुई है। इससे भी पहले आपकी बहुत सारी क्लास जा चुकी हैं। तो जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ पुरानी वीडियोस को भी जरूर देखें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज का नया सेशन, नए सेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों के सामने है, जवाब देना है भाई। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक, अशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? बताइए मेरे भाइयों, सही और सटीक जवाब क्या बनेगा? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो मेरे भाइयों किसके शासन काल में हुई थी? तो भैया अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज का प्रतिरोध होता है, तो मेरे दोस्तों फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो किस चीज का बना होता है, कैसा होता है? उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, शून्य होता है या ऋणात्मक होता है? तो प्रतिरोध का मतलब होता है रेसिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो मेरे बच्चों, तो फ्यूज का जो तार होता है उसमें प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा रुकावट होती है, जिसकी वजह से भैया वो ज्यादा लाल होने लगने करता है। परंतु जो गलनांक होता है उसका कम होता है। जैसे तेज बिजली आएगी तो फटाक से फूक जाता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फ्यूज का गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो दोस्तों ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो उच्च होगा, निम्न होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक? तो मेरे भाइयों, जो आपका फ्यूज का वायर होता है, जो घरों में फ्यूज के वायर लगाए जाते हैं, उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है, गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। जैसे ही तेज वोल्टेज आने के कारण वो फटाक से क्या हो जाता है, पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है जी, गलनांक बिंदु है उसका निम्न होता है। और फ्यूज का जो वायर होता है या फ्यूज का तार जो होता है वो आप बताएंगे भाई किस किस का बना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज जो है वो कहां पर है? धनबाद में, पटना में, जमशेदपुर या फिर आपका रांची? दीजिए मेरे भाइयों, जवाब क्या बनेगा? तो सही और सटीक जवाब क्या है मेरे भाइयों? तो दोस्तों, राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज जो है ये आपकी जमशेदपुर में पड़ती है। इस्पात का भी वहां पर कहां पर पड़ता है कारखाना जो है, वो भी जमशेदपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कि किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है। भाई, राष्ट्रपति शासन कितने समय तक अधिकतम लग सकता है? 6 महीने तक रहेगा, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक? राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि होती है, तो किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य के अंदर कोई भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो लगभग 3 वर्षों तक अधिकतम अवधि होती है। 3 वर्षों के अंदर अंतर्गत भैया चाहे तो प्रधानमंत्री चुना जाए, चाहे फिर आपका मुख्यमंत्री चुना जा सकता है राष्ट्र के आधार पर। तो चलिए, बहुत ही शानदार जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जवाब देना है भाई। हड़प्पाई स्थल लोथल कहां पर अवस्थित है? तो कौन सा भैया? हड़प्पाई स्थल लोथल कहां पर अवस्थित है? गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान या फिर जम्मू कश्मीर में? दीजिए मेरे दोस्तों, तो हड़प्पाई जो स्थल लोथल जो है वो आपका कहां पर है दोस्तों? वो आपको पड़ता है गुजरात के अंदर। ए इज द राइट आंसर। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई जा रही हैं। कम समय है, ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो सभी बच्चे जुड़े रहिए। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए भैया, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1965 में, 1970, 1972 या फिर 1974 में? बताइए भाइयों, क्या राइट आंसर बनेगा? कौन सा कह रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता जो हुआ था ये 1972 में हुआ था, 1972 के अंदर। सही और सटीक जवाब है। इसके साथ साथ जिस भी मेरे भाई को जीके, जीएस, हिंदी और मैथ, मतलब यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस को जिसके भी नोट्स चाहिए भैया, जीके, जीएस, हिंदी का या फिर यूपी जीके का, ठीक है दोस्तों, या फिर आपका साथ में रीजनिंग है, इसका मतलब मेरे दोस्तों आपके 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको दे रहे हैं भैया। ये 6 सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं ये मात्र आपको 50 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तैयारी कराई जा रही है।
तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था भाई? तो गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था? 1955 में, 1960, 1961 या फिर 1965 में? बताइए भाई, गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था? बताइए मेरे भाइयों, राइट आंसर क्या बनेगा? तो सही सटीक जवाब है, गोवा जो आजाद हुआ था 1961 के अंदर हुआ था। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भाई। कहते हैं कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन रही हैं? तो दोस्तों वो आपकी चोकिला अय्यर हैं, जेबी कृपलानी, अमृता प्रीतम या फिर इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव जो रही हैं, तो दोस्तों सही जवाब जो बनेगा वो है आपका चोकिला अय्यर जो हैं वो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव रही हैं। तो सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, डोगरी जो है, डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर असम? दीजिए मेरे भाइयों सही जवाब क्या बनेगा? बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है मेरे भाइयों का राइट आंसर की ओर बढ़ते हुए सभी बच्चे। तो सही सटीक जवाब क्या बनेगा मेरे भाइयों? तो सही जवाब है क्या, जो आपकी डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो मेरे भाइयों ये है आपकी जम्मू कश्मीर की आपकी क्या है, राज्य भाषा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान या फिर पंजाब? मेरे भाइयों आपके पास लगभग कितना 10 दिन का समय बचा है। 10 दिन को दुगना समय बनाकर चलिए, दिन रात को काउंट कीजिए, लगभग 18 घंटे की तैयारी कीजिए। सिलेक्शन पक्का होगा ये आपसे वादा रहा। परंतु बेटा वही चीज पढ़ें जो चुनिंदा चीजें हैं, और क्या है हार्ड वर्क नहीं बेटा, स्मार्ट वर्क कीजिए। प्रीवियस पेपर उठाइए, उनको देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर आप पढ़ाई कीजिए। जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसके आधार पर भी। तो मेरे बच्चों राइट आंसर होगा पंजाब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जवाब देना है भाई। बुद्ध के जीवन में संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो बुद्ध के जीवन में जो आपके नाटक हुई है, कौन सा नाटक है? यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो सही जवाब जो बनेगा भैया मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए जवाब दे भाई, रामकिशन मिशन की स्थापना कब की गई? कौन सा मिशन है? रामकिशन मिशन की स्थापना 1893, 1895, 1897, 1899। तो रामकिशन मिशन की स्थापना जो की गई थी मेरे भाइयों, वो की गई थी 1897 के अंदर। सही और सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ना है और जवाब देते रहना है। ब्लड का थक्का या खून का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी की शक्कर भी हो जाता है। विटामिन डी के से रिकेटस हो जाता है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो सही और सटीक जवाब है भैया, विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। तो सही और सटीक जवाब बनेगा के इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? भैया हर्यक वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, शशुनाग या फिर श्रीगुप्त? दीजिए मेरे बच्चों जवाब क्या होगा? सही और सटीक जवाब, बिल्कुल शानदार। तो चलिए मेरे भाई इसी बात पर गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। कंजूसी नहीं करना है, लाइक अंगूठे का निशान जरूर दबाना है। तो देखिए हर्यक वंश का संस्थापक जो कहा जाता है वो है भैया बिंबिसार, बी सही और सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी नदी है भैया? हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, कावेरी, गोदावरी या फिर कृष्णा नदी? बताइए भाई जवाब क्या बनेगा? तो हेमावती जो नदी है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, तो फटाक से आप जवाब दे दिया करें। तो मेरे बच्चे हेमावती जो किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी कही जाती है हेमावती। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो महमूद गजनबी हैं, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? तो सही जवाब बनेगा मेरे भाइयों, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए भाई, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा कालीबंगा? सिंधु नदी है, रावी नदी है, भोगवा नदी है या फिर आपका घग्गर नदी है? भाई जवाब देते रहें, सही और सटीक जवाब क्या बनेगा?
तो कालीबंगा जो नदी है भैया ये किसके तट पर है? भैया घग्गर नदी के तट पर है। बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति 480 ईस्वी पूर्व हुई थी, या फिर 483 ईसा पूर्व हुई थी, 383 ईसा पूर्व, या फिर 488 ईसा पूर्व हुई थी? तो बताइए भैया प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी भैया? तो राइट आंसर होगा 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बेटा थकना नहीं है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करनी है। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और नाम रोशन तब होगा जब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को मिला दिया जाएगा, सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए बेटा मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाई थी? तो दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी, गोपाल मजुमदार, या फिर यज्ञदत्त शर्मा? बताइए भाई। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवाई थी, उत्खनन करवाया था भैया, ये राखल दास बनर्जी। बी सही और सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जवाब देंगे भाई। क्या कहते हैं कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? किसकी भैया? टेलीग्राफी। तो भाई राइट आंसर देखिए मार्कोनी है, न्यूटन है, आइंस्टीन है, या फिर जगदीश चंद्र बसु जी हैं। टेलीग्राफी का आविष्कार जो किया था, सही और सटीक जवाब आ रहा है मेरे भाइयों का। राइट आंसर होगा टेलीग्राफी का जो आविष्कार किया था वो किसने? मार्कोनी ने। या फिर भैया ध्यान रखना रेडियो के जो खोजकर्ता कहे जाते हैं वो भी कौन कहे जाते हैं भाई? वो भी मार्कोनी है। आइंस्टीन एनर्जी के खोजकर्ता हैं, न्यूटन फोर्स बल के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई। इसी बात पर भैया एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि मेरे बच्चे आपके पास 10 दिन का समय है, जी जान से मेहनत कीजिए, जितना हो सके आप हार्ड कॉपी लेकर पढ़ें और एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे तो ही सबसे अच्छा बेस्ट होगा। प्रत्येक दिन लगभग 700 से 800 क्वेश्चन प्रत्येक दिन रिवाइज कीजिए 10 दिनों के अंदर। जब 10 दिनों के अंदर आप 600 क्वेश्चन करते हैं तो बेटा 6000 प्लस आप क्वेश्चन जीके जीएस के करते हैं। तो देखिए इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का, टेकोमीटर का, लैक्टोमीटर का, पायरोमीटर का? बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो बच्चा ध्यान रखना है इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर का यूज किया जाता है। सही और सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऐसे ही शानदार तैयारी करनी है एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ, यूपी पुलिस को मद्देनजर रखते हुए भैया आपके लिए जीके जीएस हिंदी और मैथ्स, उसके साथ यूपी जीके भी है, इसके साथ साथ आपकी रीजनिंग भी है दोस्तों। तो ध्यान रखना है मेरे भाइयों, आपको ये नोट्स दिए जा रहे हैं, 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं भैया। ध्यान रखना है मात्र 50 रुपए में आपको नोट्स मिल रहे हैं। आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर करके आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान? बताइए मेरे बच्चों क्या राइट आंसर होगा। तो सरिस्का अभ्यारण्य जो है ये राज्य में किसमें? राजस्थान के अंदर है। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई। सातवान वंश के संस्थापक कौन थे? 24 का सातवान वंश के संस्थापक जो हैं सिमुक हैं, चंद्रदेव हैं, दंती दुर्ग हैं, या फिर पुष्यमित्र सुंग हैं? किसका भैया सातवान वंश के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? याद आ रहा होगा। तो सातवान वंश के संस्थापक जो कहे जाते हैं वो दोस्तों कौन कहे जाते हैं? सिमुक कहे जाते हैं। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? पहली बौद्ध संगति की पूछ रहा है। तो भैया कुंडल वन में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, वैशाली में हुई है, या फिर राजगृह में हुई है? प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो राइट आंसर बनेगा भैया प्रथम बौद्ध संगति जो हुई है वो आपका राजगृह के अंदर। डी इज द राइट आंसर। मेरे बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक गोपाल है, वासुदेव है, विष्णुवर्धन है, या फिर सुमुख है? चौहान वंश का संस्थापक कौन कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? जापान की क्या भैया डाइट है? तो बेटा येन है, डॉलर है, पौंड है, या फिर टका? तो बेटा जापान की मुद्रा जो जानी जाती है वो क्या है भैया? आपका येन कही जाती है। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। थक गए क्या मेरे बच्चों? अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, समय तो देख लो। सोने के जा रहे हैं मेरे बच्चे, सोने की पड़ी है। अरे मेरे बच्चा नींद चैन त्याग दो ना मेरे बच्चे। तो चलिए, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, या फिर केरल में है? गोलकुंडा का किला तो बिल्कुल सही जवाब है तेलंगाना के अंदर पड़ता है।
ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। NH2 है, NH4, NH5, NH7। तो भैया भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? NH7 कहा जाता है भैया। नेशनल हाईवे होते हैं, 7 वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, मामा भांजा मंदिर कहां पर स्थित है? मामा भांजा का मंदिर है, मजार है। तो देखिए भैया, बारसूर छत्तीसगढ़ में है, लातेहार है, पार्श्वनाथ है या जमशेदपुर। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चा बारसूर और छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है मामा भांजा का। बिल्कुल, ये बेटा बहुत सारी मामा भांजा की मजार भी है जो हरियाणा के अंदर पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1555 में, 1590, 1757 या फिर 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जय हिंद मेरे दोस्तों, नमस्कार, चलते रहिए। अभी गुड नाइट नहीं बोलना है मेरे बच्चे, गुड नाइट बोल रहे हैं भाई। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। सही और सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का विषुवत व्यास कितने किलोमीटर होता है? तो मेरे बच्चा व्यास बताना है। तो मेरे भाइयों हम ये कह सकते हैं 12,400 आपका किलोमीटर होता है भैया। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है। तो मेरे बच्चा रेडियस जब इतना होता है, त्रिज्या उतना होती है, तो भैया दुगना कर दीजिए व्यास। तो 12,75 होता है, 12,756 होता है, या फिर 13,570 या फिर 11,576 या फिर 14,680 किलोमीटर है सभी के पीछे। तो बच्चा ध्यान रखना 12 दूनी सॉरी क्या होता है, ये व्यास नहीं है, व्यास होता है 6,400 किलोमीटर के आसपास होता है। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो 12 800 700 के आसपास होगा। तो बिल्कुल सही है, 6,400 क्या होता है भैया? किलोमीटर होता है। ये आपका रेडियस है, ये रेडियस होता है ये, और डायमीटर होता है, मतलब व्यास जो होता है ये होता है। तो लगभग ना 12,800 के आसपास होता है। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो राइट आंसर होगा बेटा 12,756 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी का जो रेडियस होता है, मतलब ये पृथ्वी है, उसके अंदर वाला ये रेडियस जो होता है, ये होता है 6,400 किलोमीटर, है ना। न्यूमेरिकल में ये बताया जाता है। और बाकी का जो पूरा हम कह देंगे टोटल ओवरऑल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है वो 12,800 किलोमीटर होता है। तो देख लीजिए 12,756 इसके अप्रोक्सीमेट आएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर वल्लभी। बेटा सही जवाब देना है प्रथम जैन सम्मेलन। बेटा देखो सभी बच्चे आप कमेंट करते रहिए, गलत कीजिए सही कीजिए, आपका बेटा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। तो राइट आंसर होगा, तो प्रथम जैन सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था भैया? पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जवाब दीजिए भैया। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो होता है भैया, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा। तो भैया ध्यान रखना, झारखंड से भी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा भैया उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको पता कर्क रेखा जो होती है आपके भारत के अंदर से बीच में से, भारत की बात कर रहा है, ठीक है। तो भारत का जो मैप होता है भारत से बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना भाई। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, सिमुक था, दंती दुर्ग या फिर विजयपाल। बताइए भैया। विजाल्य है, विजयपाल नहीं, विजाल्य है। तो सही जवाब है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो कहा जाता है मेरे भाइयों वो कौन है? वो कहा जाता है भैया आपका दंती दुर्ग। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन थे? तो तृतीय बौद्ध संगति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शिशुनाग या फिर धनानंद। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? जब तीसरी बौद्ध संगति हुई थी तो उस समय मगध साम्राज्य को शासक कहा जाता है भाई, वो कहा जाता है कौन सा? अशोक को कहा जाता है। बी सही जवाब है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। अब की बार पूछ रहा है बेटा, द्वितीय जैन संगति कहां पर संपन्न हुई थी? तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर वल्लभी, गुजरात के अंदर। तो ध्यान रखना है, द्वितीय जो जैन संगति जो संपन्न हुई है मेरे भाइयों, ये कहां पर हुई है? ये आपका वल्लभी, गुजरात के अंदर हुई है। सही और सटीक जवाब है, डी इज द राइट आंसर। चलते रहिए, ये ना कहें सर जी आप बहुत फास्ट चल रहे हो। बेटा कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करना है, बस थोड़ा समय में आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चीजें चल रही हैं, याद कर लीजिए। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? कौन सा भैया? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध बांसुरी वादन से है, गिटार से है, तबला से है या फिर शहनाई से। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? जब उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो कहा जाता है, ये क्या बजाते थे भैया? तो मेरा बच्चा राइट आंसर होगा तबला इज द राइट आंसर। तबला बजाते थे जाकिर हुसैन जी। तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति, अब की बार चौथी बौद्ध संगति हुई थी, पहली दूसरी बौद्ध संगति थी।
जो चौथी बौद्ध संगति कहां पर संपन्न हुई? कुंडल वन में, वल्लभी में, या फिर पाटलिपुत्रा में, या फिर आपका वैशाली में। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? चौथी बौद्ध संगति कहां पर संपन्न हुई? सही जवाब है मेरे भाइयों, तो चौथी बौद्ध संगति जो संपन्न हुई थी ये कुंडल वन में हुई थी। ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध के शासक कौन थे? पहली बार पूछा था द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, कब हुई? आप क्यों कह रहे हैं द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध के शासक कौन हुआ करते थे? तो कनिष्क थे, अशोक थे, अजातशत्रु या फिर कालाशोक। तो बच्चा ध्यान रखना है, जब बौद्ध संगति हो रही थी दूसरी, उस समय मगध के जो शासक कहे जाते हैं वो कालाशोक कहे जाते हैं। सही जवाब है डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखिए जिसका गलत हो रहा है वो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि गलतियां करके इंसान सीखता है। और ध्यान रखना है, अब जितना हो सके एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और चलते रहिए और अपना आकलन कीजिए आप कहां पर हो, कितना सही आप कर रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो। तो बच्चा अच्छा स्कोर हासिल करना है तो प्रैक्टिस सेट पेपर डेली लगाइए। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज है, आवृत्ति है, मीटर। तो मेरे लंबाई का होता है, आवृत्ति उसका किसका होता है? फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। और हर्ट्ज जो होता है ये किसका होता है मेरे बच्चा? वेव लेंथ हम कह सकते हैं, तरंग का होता है। और मेरे बच्चा ध्यान रखना, डेसिबल जो होता है ध्वनि की इकाई होती है। सही जवाब है ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है भैया? किसके? मालगुडी डेज को, ये भैया रेलवे नहीं है, तो मालगुडी डेज के लेखक जो हैं भवभूति एपीजे अब्दुल कलाम है, के आर नारायण है, या फिर आर के नारायण है। तो बच्चा राइट आंसर होगा आर के नारायण जो है वो मालगुडी डेज के लेखक कहे जाते हैं। सही और सटीक जवाब है। देखिए बेटा कितने कम समय में कितने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। 4 वेद होते हैं बेटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद जो कहा जाता है वो कौन सा कहा जाता है? ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। सबसे नया वेद और बता दीजिए कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो बच्चा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी तंजौर है, मान्यखेट है, गुलबर्ग है, या फिर आपका द्वार समुद्रक है। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? देखिए राष्ट्रकूट जब वंश था तो उस समय में राजधानी जो हुआ करती थी मेरे भाइयों वो हुआ करती थी मान्यखेट। क्या हुआ करती थी? मान्यखेट। बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शानदार क्वेश्चन, जवाब लास्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी। यदि मेरे भाई किसी को भी यूपी की अच्छे से तैयारी करनी है, 10 दिनों के अंदर अच्छा स्कोर हासिल करना है, तो आपके लिए यूपी जीके के नोट्स है भैया। क्या क्या है? जीके, जीएस, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग है साथ साथ में, और आपका यूपी जीके है, और साथ में बेटा आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ये 6 सब्जेक्ट हैं, और 6 सब्जेक्ट से आपको नोट्स दे रहे हैं बेटा। मात्र 50 रुपये में आपको नोट्स मिल रहे हैं। इन नोट्स को लेने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, व्हाट्सअप, बाई कॉल, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिए। तो चलिए मेरे बच्चे आज की क्लास को यहीं पर हम देते हैं। देखिए 20-21 मिनट की क्लास के अंदर हमने कितना सारा पोर्शन आपको करवा चुके हैं भैया। इसका मतलब 45 क्वेश्चन करवा चुके हैं। 45 क्वेश्चन तो बेटा बहुत अच्छे होते हैं। डेली अब 45-45, 50-50 क्वेश्चन करते हैं, तो 10 दिनों के अंदर बेटा लगभग हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे भैया? 500 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मेरे बच्चे आज क्लास को यहीं पर हम देते हैं। और जो मेरे भाई चैनल से नया जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और चलते हैं, तो सभी बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने भविष्य को साकार कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।